Assalamu alaikum dear student. I'm with you Ayaz Ali and today I'll teach you pronoun. आज हम pronoun के बारे में सीखेंगे और pronoun का जो first kind है personal pronoun उसके बारे में सीखेंगे और हम ये भी सीखेंगे कि 1 2 3 और 2 3 1 रूल क्या होता है. बहुत ही important lecture है for you guys, right? तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है. प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. दूसरी डेफिनेशन, प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. तीसरी डेफिनेशन, प्रोनाउन इज अ डिक्टिव वर्ड, यानी प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह काम आता है. अब हम प्रोनाउन को समझने के लिए और ये भी समझने के लिए एक सेंटेंस लिखेंगे कि हम प्रोनाउन क्यों यूज़ करते हैं. व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोनाउन, व्हाई डू वी यूज़ प्रोनाउन. आइए एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं. सेंटेंस है, Ali is a student. Ali studies in class 6. Ali lives in Karachi. In this sentence, you will find जो noun जो है Ali, it is being repeated again and again. यानी noun Ali बार बार repeat हो रहा है. तो इसी repetition को ख़त्म करने के लिए जहाँ भी अली लगा हुआ है वहाँ पे हम प्रोनाउन ही यूज़ करेंगे. इसीलिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं ताकि किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन बार बार रिपीट ना हो. एंड इट लुक्स वेरी ऑड, अजीब सा लगता है अगर जुमले में बार बार एक ही नाम रिपीट हो. उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से प्रोनाउन हैं, पर्सनल प्रोनाउन कौन से हैं. आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट एंड एनी नेम. कोई भी नाम जैसे अली, असलम, अमजद, कोई भी नाम. अब हम देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन के दो रूल होते हैं. उससे पहले हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सीखने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट पर्सन की डेफिनेशन को हम देखें. फर्स्ट पर्सन सेज द पर्सन हु इज स्पीकिंग. सेकंड पर्सन द पर्सन हु इज स्पीकिंग विद. थर्ड पर्सन द पर्सन हु इज स्पीकिंग अबाउट. यानी फर्स्ट पर्सन ये कहता है द पर्सन हु इज स्पीकिंग, यानी वो शख्स जो बात कर रहा है. अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, यानी आई फर्स्ट पर्सन होगा. अगर मैं कहूँ आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ, तो आई होगा फर्स्ट पर्सन. और मैं कहूँ वी आर स्टूडेंट्स, तो यही सेंटेंस मैंने बोला, वर्ड यूज़ किया वी, तो वी होगा फर्स्ट पर्सन. अगर मैं कहूँ यू आर स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट हैं, तो इसी सेंटेंस में आप जो हैं वो सेकंड पर्सन कहलाएंगे, क्योंकि आप और मैं दो पर्सन हैं, एक मैं और एक आप. तो आप होंगे सेकंड पर्सन यानी यू. अगर हम दोनों बात करें और तीसरे शख्स के बारे में बात करें तो वो तीसरा शख्स थर्ड पर्सन कहलाएगा, यानी ही, शी, वे और कोई भी नाम, यानी अली, असलम, अमजद, कोई भी नाम. ये हो गया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन. अब हम उसी रूल के बारे में पढ़ेंगे, यानी 2 3 1 और 1 2 3. इस रूल की पॉइंट्स हैं
रूल 2, 3, 1 की 2 की पॉइंट्स हैं। फर्स्ट की पॉइंट इसकी ये है कि सेंटेंस जो है उसमें सब्जेक्ट सिंगुलर होने चाहिए, सब्जेक्ट सारे सिंगुलर होने चाहिए। दूसरी बात ये कि मीनिंग जो हो वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव मीनिंग होगी तो ये रूल अप्लाई होगा, अगर पॉजिटिव नहीं होगी तो नहीं अप्लाई होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं सेंटेंस लिखूं कोई भी, जैसे ही, यू एंड आई आर स्टूडेंट, इस सेंटेंस में आप देखें ही, यू और आई, ये तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं सिंगुलर हैं। ही, यू और आई तीनों सिंगुलर हैं, तो रूल भी यही कहता है कि अगर सेंटेंस के अंदर सारे सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे तो 2, 3, 1 लगेगा और मीनिंग भी पॉजिटिव हो। कीप इन माइंड, ही, यू एंड आई आर स्टूडेंट, शागिर्द होना कोई बुरी बात नहीं। तो इसको सही करने के लिए हम वही रूल अप्लाई करेंगे कि सबसे पहले हम सेकंड पर्सन यानी यू लगाएंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन यानी ही लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट पर्सन यानी आई लगाएंगे और स्टूडेंट्स। अब मिसाल के तौर पर इसी सेंटेंस के अंदर मैं प्लूरल सब्जेक्ट ऐड कर दूं, मिसाल के तौर पर मैं दे ऐड करता हूँ इसमें। अगर मैंने दे ऐड किया, दे, यू, ही एंड आई आर स्टूडेंट, तो ये सेंटेंस अब रॉन्ग है, क्योंकि इसी सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट है यानी मिक्स सब्जेक्ट है, कुछ सिंगुलर हैं और एक इसमें प्लूरल है। जब भी मिक्स सब्जेक्ट होंगे तो हम रूल अप्लाई करेंगे 1, 2, 3 का रूल, यानी सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन लगाएंगे, इसमें फर्स्ट पर्सन आई है, उसके बाद सेकंड पर्सन इसमें यू है, उसके बाद थर्ड पर्सन हम ही लगाएं या दे लगाएं, उसके बाद दे लगा के आगे जो भी जुमला हो आर स्टूडेंट। अब ये जुमला सही है। अब आते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव मीनिंग को समझने के लिए। कुछ बुक्स में ये रूल अप्लाई होता है और कुछ में नहीं होता। मैं आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं। अगर हम बात करें पहले रूल की, 2, 3, 1 रूल जो है, जैसे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, यू, ही एंड आई। अब यू भी सिंगुलर, ही भी सिंगुलर और आई भी सिंगुलर, तीनों सिंगुलर हैं। जब सेंटेंस के अंदर तीनों सिंगुलर हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि रूल 2, 3, 1 लगेगा। अब हम आगे वाला पोर्शन देखेंगे कि उसमें क्या लगा। अगर मैं कहूँ यू, ही एंड आई किल्ड बॉय, किल्ड दी बॉय, यानी बच्चा मारना बुरी आदत है, ये अच्छी बात नहीं, नेगेटिव मीनिंग है। अगर नेगेटिव मीनिंग होगी तो रूल अप्लाई होगा 1, 2, 3 वाला। कीप इन माइंड, राइट। तो इसको हम कैसे सही करेंगे, यानी सबसे पहले आई लगेगा यानी फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन यानी यू, उसके बाद थर्ड पर्सन यानी ही लगेगा, राइट। तो हमने ये सीखा 2, 3, 1 के रूल में हमने ये सीखा कि अगर सारे सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे, मीनिंग प्लूरल होगी तो हम 2, 3, 1 लगाएंगे। अगर सेंटेंस के अंदर या सारे सब्जेक्ट प्लूरल हो या मिक्स सब्जेक्ट हो, हम रूल अप्लाई करेंगे 1, 2, 3। या मीनिंग नेगेटिव हो फिर भी हम
1 2 3 رول اپلائی کریں گے. I think it is very easy for you. You must have understood this lecture. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو مزید پروناؤن کے حوالے سے سکھاؤں گا. اللہ حافظ.